प्रीपोजिशन ऑन को बारीकी से एक एक करके देखते हैं। ऑन प्रीपोजिशन भी जो है, ऑन के भी कई यूजेज हैं। ऑन का तो सिंपल मीनिंग होता है ऑन, यानी कोई भी चीज़ अगर टच में है मतलब सटा हुआ है तो ऑन प्रीपोजिशन यूज कर लेते हैं। और उसका हिंदी में ऑन का मतलब हो जाता है पर, जैसे टेबल पे, बुक पे, छत पे, तो ऑन यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन का कई प्रीपोजिशन में कई यूजेज हैं, 2 3 4 केसेस हैं, मतलब 3 से भी ज़्यादा केसेस है, 4 5 केसेस है। ऑन का कई यूजेज है, उसको एक एक करके बारीकी से एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। वैसे ऑन का जो मीनिंग होता है वो सिंपल मतलब होता है सटा हुआ किसी भी चीज़ के टच में, ठीक है, जो सिंपल मीनिंग होता है। लेकिन यूज इसका बहुत तरीके से होता है, यानी ऐसे बोलो कि पहला यूज होता है सटा हुआ यानी टच में पर, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं कि ऑन का जो फर्स्ट यूज है वह है किसी भी चीज़ के टच में या फिर सटा हुआ होना, ठीक है। जैसे ऑन यानी पर, और पर क्या, तो सटा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके बारीकी से इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल का कुछ नहीं समझेंगे। केवल ऑन का मतलब होता है से सटा हुआ, इतना से कुछ नहीं आता है जब तक एग्जाम्पल इसका नहीं समझेंगे या फिर नहीं बनाएंगे तब तक, ठीक है। तो ऑन प्रीपोजिशन का मतलब होता है सटा हुआ किसी भी चीज़ के टच में, जैसे बोर्ड पर हाथ सटा हुआ है, बोर्ड पर हाथ सटा हुआ है तो ये टच में हो गया, ठीक है। जैसे मार्कर बोर्ड से सटा हुआ है तो टच में हो गया यानी सटा हुआ, तो उस कंडीशन में यूज करते हैं प्रीपोजिशन ऑन को, ठीक है। एक तो ऑन का मतलब होता है चालू करना, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, ऑन ऑफ, गेट ऑन, ठीक है। गेट ऑन दूसरा हो जाता है, तो ऑन ऑफ ये हो जाता है एक, तो ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे सटा हुआ कंडीशन में एग्जाम्पल शुरू से देखते हैं। प्रीपोजिशन क्या है, यहाँ पे है ऑन। ऑन प्रीपोजिशन इन इसका जो मतलब होता है, ऑन का मतलब होता है फर्स्ट यूज इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट। फर्स्ट जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है, तो टेबल पर किताब रखी हुई है, ये टेबल कहीं पे, उस पर बुक रखी हुई, तो टच में रहेगा, उससे सटा हुआ रहेगा, यानी टेबल पर सटा हुआ है तो ऑन लगाएंगे, ठीक है। वहाँ पे द बुक इज ऑन द टेबल मतलब किताब टेबल पर है, किताब टेबल पर है। तो यहाँ पे पर का मतलब है ऑन का हिंदी है पर, और पर का मतलब टेबल पर, तो टेबल पे टच में रहेगा, सटा हुआ रहेगा। टेबल पर है मतलब टच में है, वहाँ पे सटा हुआ है, तो उस कंडीशन में यूज कर लेते हैं ऑन का। और एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे माई फोन इज ऑन द डेस्क, माई फोन इज ऑन द डेस्क, जैसे मेरा फोन या फिर मोबाइल एक ही है, मेरा फोन, डेस्क यानी टेबल इसको बोलते हैं, ठीक है। डेस्क मतलब होता है डेस्क यानी बेंच, डेस्क उसी को बोलते हैं डेस्क। तो मेरा फोन डेस्क पर है, डेस्क पर है, ऑन का मतलब पर, डेस्क पर मतलब बेंच होता है तो बैठते हैं सो, और डेस्क होता है आगे वाला, ठीक है, जो पढ़ते हैं, तो उस पर कॉपी किताब कलम कुछ भी रखेंगे, या फिर उसको बोलते हैं, या फिर डेस्क का मतलब है जो कहीं पे कुछ रखने के लिए ऊपर, ठीक है, ऊपर जो सामने होता है रखते हैं, नीचे होता है बैठने के लिए कुर्सी, और आगे जो टेबल होता है ऊपर डेस्क, उसी को बोलते हैं डेस्क। तो कुछ ही मतलब डेस्क का मतलब इतना समझो कि कॉपी किताब रखने के लिए जो बेंच है आपका, वो अगर उस पर कुछ रखेंगे, कलम कॉपी मोबाइल या कुछ भी बैग, तो टच में रहेगा, सटा हुआ रहेगा, तो इसलिए पर, डेस्क पर फोन है तो टच में है तो ऑन। जैसे क्या लिखे थे यहाँ पे, माई फोन इज ऑन द डेस्क, डेस्क पर टच में है, ऑन द टेबल, टेबल पर किताब है, टच में है, सटा हुआ है। वी वर सिटिंग ऑन द ग्रास इन द पार्क, ग्रास ऑन द ग्रास यानी घास पर, तो घास पे वी वर सिटिंग हम लोग बैठे हुए थे, सिटिंग थे मतलब बैठे हुए, तो बैठे हुए रहेंगे जब घास पे, तो घास के ऊपर बैठेंगे, मतलब घास यहाँ पे ऊपर में बैठे रहेंगे, कि घास पर जब बैठेंगे तो टच में तो रहेगा ना, तो उसी सेंस है, वही सेंस है यहाँ पे। वी वर सिटिंग हम लोग बैठे हुए थे, या फिर हम लोग घास पर, वी वर सिटिंग ऑन द ग्रास इन द पार्क, हम लोग पार्क में घास पर बैठे हुए थे, ऐसे लिख सकते हैं इसको, हम लोग पार्क में घास पर
बैठे हुए थे। तो यहाँ पे ऑन द ग्रास यानी पर, ऑन का हिंदी पर, ग्रास यानी घास पर, ठीक है, तो घास पर बैठे हुए थे, ठीक है, इस सेंस में हो गया घास पर यानी घास पर बैठे हुए थे। हम लोग पार्क में घास पर बैठे हुए थे, तो घास पर बैठे हुए टच में रहेगा। जैसे फोन इज ऑन द डेस्क, तो डेस्क पर यानी टच में, ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ भी रहेगा तो टच में रहेगा, घास पर बैठे हुए हैं तो टच में है। तो पहला यूज होता है ऑन का टच में, जो देख लिए कुछ एग्जांपल्स के साथ, और दूसरा यूज करते हैं इसको टाइम के साथ, ठीक है। और जब टाइम के साथ इसका यूज करते हैं तो टाइम के लिए इसका ऑन का हिंदी बन जाता है को। ऑन में यहाँ पे था सेम, ऑन वर्ड ऑन है ON, यहाँ पे बन रहा है क्या, यहाँ पे क्या बन रहा है पर, और यहाँ पे ऑन बन जाएगा को, समय में टाइम में को बन जाएगा, ठीक है। जैसे आई एम फ्री ऑन संडे, मैं संडे को फ्री हूँ या फिर संडे को फ्री रहता हूँ, मतलब मैं यानी संडे रविवार, मैं रविवार को फ्री हूँ मतलब खाली हूँ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, खाली मतलब फ्री होना। मैं संडे को, यहाँ पे ऑन के सेंस में क्या आ गया को, मैं संडे को यानी रविवार को खाली हूँ यानी फ्री हूँ, तो टाइम में को हिंदी आ जाएगा इसका, ठीक है। जैसे शी वॉज बॉर्न ऑन मंडे, उसका जन्म मंडे को हुआ था, या फिर उसका मतलब जन्म या फिर जन्मी थी। जैसे वह सोमवार, या फिर उसका जन्म सोमवार को हुआ था, ऐसे बोल सकते हैं, उसका जन्म सोमवार, उसका जन्म सोमवार को हुआ था, सोमवार को हुआ था या फिर हुआ, ऐसे बोलो, उसका जन्म सोमवार को हुआ। तो मंडे, ऑन मंडे, ऑन मंडे सोमवार को, ऑन संडे संडे को, तो संडे को, मंडे को, ऑन माय बर्थडे मेरे जन्मदिन पर, विल यू कम ऑन माय बर्थडे, अच्छा एक क्वेश्चन मार्क, क्या तुम मेरे जन्मदिन पर आओगे, क्या तुम मेरे जन्मदिन पर आओगे, क्या तुम मेरे जन्मदिन पर आओगे, ठीक है, यहाँ पे आओगे है क्या, अच्छा थोड़ा सा कट तो नहीं रहा इधर, विल यू कम ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर, अच्छा यहाँ पे जन्मदिन में पर सेंस आ गया, यहाँ पे पर हिंदी आ गया, तो देख लेना कहाँ पे पर और कहाँ पे को सूटेबल होता है। यहाँ पे जन्मदिन है, यहाँ पे कोई डेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे टाइम नहीं है, जन्मदिन कोई टाइम नहीं है, किसी का भी कभी भी हो सकता है, लेकिन संडे मंडे डेट ये तो टाइम होता है, या फिर ईयर, तो यहाँ पे टाइम में हमेशा को बनाएंगे, यहाँ पे पर आ गया हिंदी। जैसे द एग्जाम इज ऑन 5th ऑफ फरवरी यानी 5 फरवरी को, टाइम में को आ गया सेंस में, द एग्जाम यानी परीक्षा 5 फरवरी को है, परीक्षा 5 फरवरी को है, तो यहाँ पे को आ गया ऑन के लिए, फिर आ गया को, तो टाइम में एक तो यूज हो जाता है, टाइम में जब भी रहेगा तो ऑन का मतलब हो जाएगा, और इतना याद रखना है कि टाइम के साथ केवल ऑन ही प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। को के सेंस में अगर टाइम में ऑन आ रहा है तो को हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन 5th ऑफ जुलाई, कुछ भी हो, या 5th ऑफ फरवरी कुछ भी हो, तो टाइम इसका हिंदी हो जाएगा क्या के, तो टाइम में यूज कर लेते हैं ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन, लेकिन महीना में इन लगता है, ठीक है, इन जनवरी, जैसे आपने सुना है ना इन जनवरी, जनवरी में हिंदी बोलते क्या है, जनवरी में, जनवरी को तो नहीं बोलते हैं, जनवरी को आएगा कि जनवरी में आएगा, जनवरी में इतना बड़ा जनवरी है मतलब 31 दिन, तो उसमें आएगा किसी भी डेट को। और यहाँ पे ऑन संडे यानी संडे को, संडे में नहीं, ठीक है, तो ये हो जाता है। जैसे इन 90 20 कुछ भी, मतलब साल में भी इन लगता है, साल में और महीनों के नाम में इन लगता है, और दिन में और तारीख में ऑन लगता है, ऐसे याद रख ले, जब साल का हो तो इन, और दिन और तारीख में ऑन, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड केस, ठीक है। अब इसी का अगला देखते हैं ऑन प्रीपोजिशन का अगला केस।
नेक्स्ट क्या हो जाता है उसी में, एक तो एक टॉपिक था ऑन पर सटा हुआ, ठीक है, और दूसरा टाइम में अगर डेट किसी भी दिन का दे रहा है, संडे मंडे या फिर तारीख बता रहा है तो ऑन लगाते हैं, और नहीं तो अगर महीना बता रहा है जनवरी फरवरी अगस्त सितंबर जनवरी या फिर साल बता रहा है तो उनमें इन लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक इसका तीसरा यूज में क्या करते हैं, ऑन टाइम होता है, ठीक है। एक तीसरा यूज में ऐसे याद रखना तुम लोग, ऑन टाइम करके एक टॉपिक होता है, ऑन टाइम और इन टाइम, ठीक है। तो ऑन टाइम का मतलब इतना याद रखना, एक होता है ऑन टाइम भी वर्ड होता है और इन टाइम भी होता है, इन टाइम। तो ऑन टाइम का मतलब होता है एकदम ठीक समय पर, एकदम ठीक समय पर, इसका मतलब होता है ठीक समय पर, ठीक समय पर। ऑन टाइम का मतलब होता है ठीक समय पर, न पहले न बाद में, न पहले न बाद में, एकदम एग्जैक्ट टाइम पर, ठीक है। ऐसे इसको लिख लो, न पहले और न बाद में, ठीक है। तो न पहले और न बाद। तो ऑन टाइम का मतलब होता है ये उस कंडीशन में यूज करते हैं जहां पे केवल ठीक एग्जैक्ट टाइम का मीनिंग या फिर वैल्यू, ठीक है। न पहले, पहले का मतलब होता है इन टाइम होता है, जैसे ट्रेन कम इन टाइम, मतलब समय रहते हैं 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा पहले आ गई, लेकिन ऐसा आता नहीं है कभी भी, ठीक है। जैसे आई कंप्लीटेड द वर्क इन टाइम, मतलब समय रहते मैंने काम कंप्लीट कर लिया, इन टाइम मतलब समय रहते, आई कंप्लीटेड द वर्क इन टाइम मतलब समय रहते या फिर समय से पहले, ठीक है। लेकिन ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम पर, सी कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम मतलब अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा होता तो लेट हो जाता है, एकदम टाइम पर, पहले तो नहीं किया एग्जैक्ट टाइम पे किया, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा होता तो लेट हो सकता था, ठीक है। तो अराइव में एक तो ऑन टाइम में यूज कर लेते हैं, जैसे द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, एकदम ठीक समय पर, जैसे ट्रेन ठीक समय पर आ गई, जैसे यहाँ पे ट्रेन ठीक समय पर, ठीक समय पर आ गई, ठीक है। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, एकदम ठीक समय पर। तो यहाँ पे ऑन का मतलब यहाँ पे पर आ रहा है, ऑन का मतलब होता है ऑन टाइम यानी ठीक समय पर, ना पहले ना बाद में, ठीक है। जैसे द फ्लाइट टुक ऑफ ऑन टाइम, जैसे फ्लाइट जो था मतलब जहाज, ऐसे बोल सकते हैं जो फ्लाइट था जहाज था, यानी बोलो वायु जो था मतलब वायुयान, ऐसे जहाज लिख लो ना इसको समझने के लिए। जहाज समय पर, टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना यानी उड़ना, समय पर उड़ान भरी, ठीक है। तो जहाज समय पर उड़ान भरी, टुक ऑफ ऑन टाइम, समय पर यानी ठीक समय पर, हमेशा इतना याद रखना। फ्लाइट जो है कभी भी फ्लाइट यानी जो जहाज है वो कभी भी लेट नहीं होता है, ठीक है, वो एग्जैक्ट टाइम पे चलता है, इस बात का ध्यान रखना। तो फ्लाइट में ऑन टाइम लगाते हैं, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे, ना पहले ना बाद में, ऑन टाइम एग्जैक्ट फिक्स टाइम पे, ठीक है। तो इस सेंस में हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे एक एक तो हो गया इस टाइम में, तीसरा टाइप इसको बोल सकते हैं, और इसको चौथा बोल सकते हैं हम लोग, ये जो नीचे वाला है ऑन मतलब किसी के विषय पर, इसका मतलब होता है किसी के संबंध में या फिर किसी भी विषय पर। जैसे राइट एन एस्से ऑन बी आर अम्बेडकर, जैसे अम्बेडकर पर एक मतलब बी आर अम्बेडकर पर यहाँ पे एक एस्से लिखो, अम्बेडकर, जैसे अम्बेडकर पर एक निबंध लिखो, ठीक है। राइट एन एस्से ऑन अम्बेडकर, ऑन बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर पर यानी उनके संबंध पर, अम्बेडकर पर मतलब यहाँ पे पर भी लगा सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, उनके संबंध में, अम्बेडकर के संबंध में, आप अम्बेडकर के विषय पर एक एस्से लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे पर आ गया, ये संबंध है किसी भी चीज के संबंध में, ठीक है। ये केस था टाइम वाला अलग जो ऑन टाइम लगता है, ठीक है। तो ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट, और ये दूसरा है, ठीक है। जैसे स्पीक सम लाइन्स ऑन एपीजे अब्दुल कलाम, जैसे कलाम साहब पर कुछ, जैसे अब्दुल कलाम पर यानी कलाम पर कुछ पंक्ति बोलो, पर कुछ पंक्ति
जैसे कलाम पर कुछ पंक्ति बोलो, मतलब स्पीक सम लाइन्स ऑन APJ अब्दुल कलाम। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में या संबंध में, यानी उनके पर, उसके विषय में भी ऑन लगाते हैं। अबाउट का भी यूज करते हैं, जैसे स्पीक सम लाइन्स अबाउट कलाम, डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन। तो अबाउट का भी यूज करते हैं और ऑन का भी यूज करते हैं, ऑन इन पर, ठीक है। तो संबंध या फिर विषय को बताता है ये, ठीक है। और तीसरा यूज होता है मीडियम पे, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ के मीडियम यानी साधन पे। ये तो हो गया तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा केस। ये हो गया चौथा, जो ये दोनों है, एक ये भी है और दूसरा ये भी है, और ये हो गया पांचवा, ठीक है। तो आई शो द वीडियो ऑन यूट्यूब, इसका मतलब होता है मीन, ठीक है। मीन यानी साधन, ठीक है। मीन का यूज करते हैं साधन पे, जब किसी भी चीज का साधन या फिर उपयोग करते हैं वहां पे। जैसे आई शो द वीडियो ऑन यूट्यूब, मैंने वीडियो यूट्यूब पर देखी, मैंने वीडियो यूट्यूब पर, यूट्यूब को यूट्यूब लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, मतलब यूट्यूब ही होता है, इसका हिंदी क्या है पता नहीं। मैंने वीडियो यूट्यूब पर देखी, यूट्यूब पर देखी मतलब देखी, ठीक है। मैंने देखी वीडियो कहाँ पे, यूट्यूब पर। तो यूट्यूब एक साधन हो गया, देखने का साधन, ठीक है। मीडियम, मीन। वी स्टडी ऑन यूट्यूब, हम यूट्यूब पर पढ़ते हैं। वी स्टडी हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं ऑन यूट्यूब, मतलब यूट्यूब के साधन से, यूट्यूब की मदद से, यानी यूट्यूब के साधन पे, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, यानी साधन मीडियम का काम करता है। ये हो गया पांचवा। और छठा केस एक ऐसे भी करके बुला सकते हैं, फिर छोड़ दो, केस नहीं ऐसे ही समझ लो। ऑन ड्यूटी का मतलब होता है, ऑन का मतलब क्या होता है, कार्यरत होना, मतलब आई एम ऑन ड्यूटी, ऐसे बोलते हैं। ऑन ड्यूटी मतलब मैं कार्य पर हूँ, या फिर मैं कार्य पर हूँ तो ऑन ड्यूटी बोल देते हैं। अगर काम पर नहीं है तो ऑफ ड्यूटी बोलते हैं। जैसे आई एम ऑफ द ड्यूटी, मतलब ऑफ ड्यूटी, यानी ऑफ ड्यूटी मतलब काम पर नहीं है, ऑन ड्यूटी मतलब काम पर है, ठीक है। तो इस केस में यूज करते हैं। और द लाइट इज ऑन, मतलब बत्ती चालू है। तो ऑन ऑफ का केस भी एक बार पढ़ाया था आप लोगों को। ऑन और ऑफ, जैसे ऑफ है तो बंद है, और ऑन है तो चालू है। और ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, अलग होना, किसी भी सेंस में अलग होना, किसी चीज़ से अलग होना। जैसे आई फेल ऑफ द हॉर्स, मतलब मैं घोड़े पर से गिरा, तो घोड़े पर से गिर के अलग होगा जाने के सेंस में, घोड़ा पर से गिरा। आई फेल ऑफ द हॉर्स, यानी घोड़े से मैं गिरा, या मान लो ना गिरा या फिर कूदा, तो कूदने के बाद या फिर गिरने के बाद अलग हो जाते हैं, घोड़ा अलग मैं अलग, तो वहाँ पे ऑफ लगाते हैं। और यहाँ पे ऑफ का मतलब वो भी होता है, और ये भी होता है बंद करना। और दूसरा क्या हो जाता है, लाइट यहाँ पे ऑन है तो ऑन चालू, ऑफ मतलब बंद। तो ई भी होता है, ऑफन भी यूज होता है। ऑन रेडियो मतलब साधन, आई हर्ड दिस न्यूज ऑन रेडियो, मतलब मैं यह समाचार रेडियो पर सुना, मतलब रेडियो माध्यम हो गया समाचार सुनने का, उस घटना के बारे में, कुछ भी समाचार जो भी हुआ, इवेंट हुआ, फंक्शन, उसका मैंने कहाँ सुना, टीवी पर मतलब टीवी पे देखा है, रेडियो पे सुना। तो सुनने का या फिर देखने का वो साधन हो गया, मीन हो गया। तो वहाँ पे भी ऑन का भी यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर बांटा जाए, ठीक है, कैटेगरी वाइज अगर बांटे, तो यहाँ पे 6 केसेस हो रहे हैं। लेकिन कंपलसरी इसको अगर सम अप करें तो 3 से 4 केस ही बनेंगे। को के सेंस में यहाँ पे को आ जाता है, पर नहीं तो को, ठीक है। पर ऑन यानी पर, नहीं तो को, दो ही हिंदी बन पाता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन ऑन इतना ही है, ऑन का बेसिक इतना ही है, ठीक है। और फिक्स प्रीपोजिशन में ऑन बहुत जगह पे यूज होता है, फ्रेजल वर्ब में बहुत जगह पे यूज होता है। तो ऑन का जो बेसिक यूज है वो इतना ही है।